नमस्कार। आज बात करेंगे आम आदमी पार्टी के अंदर मचे एक ऐसे सियासी भूचाल की जिसने पार्टी के भविष्य पर ही एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। तो जिस बात का डर अरविंद केजरीवाल को था, आज वो ही हो गया। ये लाइन ही इस पूरे सियासी कहानी का सेंटर पॉइंट है। भाई आखिर ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या हुआ जिसका डर उन्हें पहले से ही सता रहा था? चलिए इसी को समझते हैं। तो इस कहानी का जो पहला चैप्टर है वो है बगावत का। और ये कोई ऐसी वैसी बगावत नहीं है, ये एक ऐसी बगावत है जिसने उस पार्टी की नींव हिलाकर रख दी जो खुद एक आंदोलन की कोख से जन्मी थी। जी हाँ, कोई एक दो नहीं बल्कि पूरे सात राज्यसभा सांसदों ने एक साथ पार्टी को अलविदा कह दिया है। और इस पूरी बगावत की कमान कौन संभाल रहा है? पार्टी का एक बहुत ही जाना पहचाना चेहरा, राघव चड्ढा। अब ये जो 7 का आंकड़ा है ना, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, यही इस पूरी बगावत का कानूनी आधार है। देखिए, पार्टी के कुल 10 राज्यसभा सांसद थे, उनमें से 7 चले गए, मतलब 2/3 से ज्यादा। और ये जो 2/3 का मैजिक नंबर है ना, यही वो कानूनी दरवाजा है जो दल बदल कानून के तहत इस कदम को सिर्फ एक बगावत नहीं बल्कि एक पार्टी का दूसरी पार्टी में विलय का नाम देता है। तो इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, ये कोई रातों रात लिया गया फैसला या कोई कोरी अफवाह नहीं है ना। ये तो एक सोची समझी सियासी चाल है जिसे पूरी कानूनी कागजी कार्रवाई के साथ अंजाम दिया गया है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये 7 चेहरे हैं कौन जो इस पूरे सियासी नाटक के मेन कैरेक्टर्स हैं? आइए एक नजर डालते हैं। देखिए, ये लिस्ट सिर्फ कुछ नामों की नहीं है, इसमें तो पार्टी के बड़े बड़े स्तंभ शामिल हैं। राघव चड्ढा तो हैं ही, उनके अलावा सोचिए संदीप पाठक जैसे रणनीतिकार का जाना, मतलब पार्टी का पूरा थिंक टैंक ही चला गया। और हरभजन सिंह जैसा बड़ा चेहरा, उनके जाने का मतलब है जनता के बीच एक बहुत बड़ी अपील का खत्म हो जाना। और अब कहानी में आता है सबसे मजेदार, सबसे दिलचस्प मोड़। अरे जिन्हें कुछ ही दिन पहले राघव चड्ढा को हटाकर राज्यसभा में डिप्टी लीडर बनाया गया था, यानी अशोक मित्तल, वो खुद अब राघव चड्ढा के साथ मिलकर बगावत का झंडा उठा रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि पार्टी के अंदर खींचतान किस लेवल पर चल रही थी। तो जैसा कि हर सियासी कहानी में होता है, यहाँ भी 2 साइड्स हैं, 2 पहलू हैं। एक तरफ है गद्दारी का आरोप, तो दूसरी तरफ है सिद्धांतों की दलीलें। आम आदमी पार्टी का खेमा चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि ये बीजेपी का ऑपरेशन लोटस है, मतलब उनकी सरकार को गिराने और नेताओं को तोड़ने की एक साजिश। वहीं दूसरी तरफ राघव चड्ढा का गुट कह रहा है कि ये कोई साजिश नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के काम और उनके नेतृत्व से प्रेरित होकर लिया गया एक सैद्धांतिक फैसला है, एक विलय है। आम आदमी पार्टी के अंदर कितना गुस्सा है और लोग कैसा विश्वासघात महसूस कर रहे हैं, वो पार्टी नेता संजय सिंह के इस बयान से साफ हो जाता है। और दूसरी तरफ राघव चड्ढा का पक्ष क्या कहता है? उनका कहना है कि यह फैसला बीजेपी सरकार के काम को देखकर लिया गया है, खासकर उन बड़े और मजबूत फैसलों को जिन्हें लेने की हिम्मत उनके मुताबिक पिछली सरकारों में नहीं थी। लेकिन सवाल ये है कि इस पूरी उठापटक का असली निशाना कौन है? इसका सबसे ज्यादा असर कहाँ होगा? तो जवाब है पंजाब। जरा इन नंबर्स को देखिए, 7 बागी सांसदों में से 6 पंजाब से हैं। अब ये महज एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, ये असल में आम आदमी पार्टी के सबसे मजबूत सियासी किले यानी पंजाब सरकार पर एक सीधा हमला है। सोचिए, दिल्ली में पार्टी की सरकार पहले से ही कई मुश्किलों से घिरी हुई है, ऐसे में पंजाब ही आपका इकलौता और सबसे बड़ा गढ़ बचा था, और अब उस गढ़ में इतनी बड़ी सेंध लगने का मतलब है अरविंद केजरीवाल के राष्ट्रीय राजनीति वाले सपनों को एक बहुत बड़ा झटका लगना। तो आखिर में सवाल घूम फिर कर एक ही शख्स पर आता है, अरविंद केजरीवाल। पार्टी के संस्थापक और सबसे बड़े चेहरे के लिए इस पूरी घटना के क्या मायने हैं? ये सिर्फ एक सियासी संकट नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व के लिए एक सीधी खुली चुनौती है। एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि जो पार्टी एक चेहरे के इर्द गिर्द बनी थी, वो अपने ही सबसे करीबी साथियों के जाने के बाद अब कैसे टिक पाएगी? और ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। राघव चड्ढा का ये फैसला एक सैद्धांतिक स्टैंड है या फिर एक सियासी विश्वासघात? इस पर सोचना तो बनता है।